We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल व्यापार पर सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार से लागू किए गए नए नियम के तहत अब बिना अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी अंकित भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं के नेपाल में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस निर्णय का अक्सर जो असर है वो सोनौली बेलिया सीमा पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां सैकड़ों ट्रक जो हैं वो फंसे हुए हैं। नेपाल कस्टम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि भारत से आने वाले सभी उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य सामग्री और साथ ही जो अन्य उत्पाद हैं उन पर एमआरपी अंकित होगा, अनिवार्य होगा। बिना प्रिंट रेट वाले किसी भी सामान को भंसार यानी कस्टम से क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर अब नेपाल की तरफ से एक और सख्ती देखने को मिली है। सर, यहाँ पर जो नेपाल की तरफ से अब ये कदम उठाया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं और आखिर नेपाल ऐसे फैसले ले क्यों रहा है? क्या चल रहा है नेपाल में? देखिए, नेपाल एक बहुत अपने कंट्री अपने ट्रांजिशन फेज से संक्रमण काल से दौड़ता हुआ है। जिन ने हाल में ही सत्ता पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को काबिज कराया है, उनको सफलता भी मिली है इलेक्शन में। हालांकि ये सरकार में भी अभी कुछ उंगली उठ रहे हैं, कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तौर तरीके करने के आरोप भी लगे हैं, कुछ रेजिग्नेशंस भी हुए हैं। तो अभी काफी संक्रमण काल से गुजरता नजर आ रहा है। इन भारत और नेपाल का रिश्ता सांस्कृतिक, रोटी बेटी, दैनंदिन जिंदगी के लिए बिल्कुल सामंजस्य बैठाने जैसा रहा है और इस पर कोई आंच अभी तक आ नहीं रहा है। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट या आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहा है। तो नेपाल की नई सरकार ने जो 100 एजेंडा बोलते हैं उसको, उसमें उसका जो क्रम संख्या 83 है, उस पर स्पष्ट रूप से है कि हम इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो एमआरपी बेस्ड तरीके से ही करेंगे और उसको सख्ती से लागू करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी सही जा सकती है। तो अपने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स के रूप में उन्होंने एमआरपी को सख्ती से पालन कराने का एक निर्णय लिया है, सो दैट कि इकोनॉमी में काफी पैसे, उनका जो भंसार है, कस्टम्स ड्यूटी जहां लगते हैं, वो इकट्ठा हो सके और इकोनॉमी को रन कराया जाए। बिल्कुल। अब ये इस निर्णय का फॉल आउट, तो उनको जो इनिशियल फॉल आउट है वो नेपाल को झेलना पड़ेगा। सर, यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे। हम देख रहे हैं कि अब विक्रम मिस्री हैं, वो नेपाल जाएंगे, नेपाल दौरे पर होंगे। क्या कुछ चीजें, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर जो बातचीत का हो सकते हैं? और साथ ही अब अगर हम ये देखें, नेपाल की तरफ से जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी का फैसला हो, भले अब ये एमआरपी की जो सख्ती की गई है, इस आखिर भारत के खिलाफ या फिर हम कहें तो भारत के विरोध में ये क्या चल रहा है नेपाल में? क्योंकि चीन और अमेरिका का जो वर्चस्व है, चीन और अमेरिका का जो बढ़ता असर है, वो भी देखने को मिल रहा है नेपाल में। और नेपाल की सरकार को महज अभी 1 महीना हुआ है गद्दी संभाले हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 मंत्री उनके एग्जिट हो जाती है सरकार से। तो आखिर चल क्या रहा है नेपाल में? और जो हम बात कर रहे थे मैत्री संधि की, क्या वो रीसेट हो सकती है? बिल्कुल। इस रिलेशनशिप में अभी मैं आर्थिक रिलेशनशिप पर थोड़ा जोर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि ये बेसिकली आर्थिक दृष्टिकोण से लिए गए निर्णय हैं। इस आर्थिक दृष्टिकोण में ये संभव है कि अपनी जो नई सरकार है, अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में बढ़े और अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में दिखाने के लिए वो इस तरह के रिजिड डिसीजंस ले रहे हैं। और इसमें यह दूसरी बात है कि इसमें घाटा नेपाल को ही ज्यादा हो रहा है। नेपाल के सिटीजन्स जो कि छोटे कारोबारी एलोंग बॉर्डर रहते हैं, भारत के साथ वो उनका एक व्यापारिक रिलेशन, छोटा व्यापारिक रिलेशन, बड़े व्यापारिक रिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, जो जाते हैं सामान, उसमें रोजमर्रा के सामान होता है, खासकर दवाइयां होती है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनको वो लेकर आते थे, बिना एमआरपी के आते थे और वो बेचते थे। उसमें उनको छोटे व्यापारियों को फायदा होता था। लेकिन
एमआरपी की अनिवार्यता से दो फॉल आउट होंगे। एक भारत के लिए फॉल आउट है, तो भारत का फॉल आउट तो बिलियन ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा पैकेजिंग का खर्चा बढ़ जाएगा और लेबलिंग का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसमें उनको एमआरपी स्टिक करना पड़ेगा या प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन नेपाल के जो छोटे व्यापारी हैं, उनको यदि प्राइस हाइक होगी तो वहां के जो छोटे लोग हैं, वहां के जो छोटे व्यापारी हैं, सिटीजन्स हैं, जो अलोंग बॉर्डर पर रहते हैं, उन काफी डिपेंडेंट थे इंडिया पर, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट करना पड़ भी रहा है। हजारों लाखों ट्रक्स वहां फंसे हुए हैं, सामान नहीं मिल पा रहा है। देखने की बात होगी कि जो नई सरकार है उसको ये किस रूप से हैंडल कर पाते हैं। मे भी वो भारत की मदद लेना चाहेंगे। इसी कड़ी में मैं फॉरेन मिनिस्टर के विजिट को भी देख पा रहा हूं, फॉरेन सेक्रेटरी के विजिट को मैं देख पा रहा हूं। और चूंकि ये संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, नेपाल इतना डिपेंडेंट है कि इसका कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकल ही जाएगा।